नहीं बदलता है। क्या बदलता है, क्या डिस्ट्रीब्यूट होता है, वोल्टेज। वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, वोल्टेज बट जाता है। मतलब अगर यहाँ पे 30 वोल्ट है बच्चों, तो इसको बट जाएगा। मान लो इसको 10 वोल्ट चला गया, इसको 15 वोल्ट चला गया, और इसको कितना 5 वोल्ट चला गया, अलग अलग तरीके से बट जाएगा। लेकिन इन सभी पोटेंशियल डिफरेंस को जब जोड़ेंगे तो ये 30 के बराबर ही आएगा। तो यहाँ से सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं दैट करंट सेम रहता है, करंट सेम रहता है, बट क्या जाता है, वोल्टेज। और इसी स्टेटमेंट से हम लोग डिराइव करेंगे फॉर्मूला। ठीक है, अब चूंकि तुमको पता है कि इन तीनों को जोड़ के इसके बराबर वोल्टेज आएगा, यानी कि V इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। बोलो कोई दिक्कत, इन तीनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा क्या, V1 प्लस V2 प्लस V3, जो कि बराबर होगा V इक्विवेलेंट के, है ना। बोलो कोई दिक्कत हुआ यहां तक समझने में? हेलो, नो सर। नो सर। बच्चों अब देखो ओम्स लॉ का यूज करेंगे। ओम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ पे I लिख देते हैं और R इक्विवेलेंट लिख देते हैं। I R लिख देते हैं सीधा, पहले I R लिख देते हैं, प्लस I R लिख देते हैं। V की जगह पे I R लिख सकते हैं, V की जगह पे I R लिख सकते हैं, V3 की जगह पे I R लिख सकते हैं। अब बच्चे ध्यान देना कि करंट तो सब में सेम रहेगा, तो करंट के आगे पीछे कुछ नहीं लिखे, लेकिन रेसिस्टेंस हो सकता है अलग अलग हो। तो R इक्विवेलेंट यहाँ लिख देते हैं, यहाँ R1 की जगह R1 लिख देते हैं, R2 V2 की जगह R2 और V3 की जगह R3। बच्चों यहाँ से हमको क्या मिल जाता है, I R इक्विवेलेंट, और इन तीनों में से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं I, जो कि होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, यहाँ से I और I कैंसिल हो जाएगा क्योंकि करंट सेम रहता है। ठीक है, और यहाँ से फॉर्मूला मेरे को मिल जाता है R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इस डेरिवेशन में आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा किसी को, है ना। तो ये दो स्टेटमेंट तुमको याद रखना है, एक ये स्टेटमेंट, एक ये स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट से हम लोग फॉर्मूला निकाल लेते हैं। चलिए डिस्कस करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन को, ध्यान देते जाइएगा। यहाँ इस कॉम्बिनेशन में अगर कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा जरूर, रोक दीजिएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है बच्चे, जहां पे रेसिस्टर जो है ना वो पैरेलली कंबाइन। माइक म्यूट कर लो बच्चों। रेसिस्टर जो है ना वो पैरेलली कंबाइन है। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्या है बात कि करंट अगर यहाँ से 3 एम्पियर निकलता है, 3 एम्पियर करंट यहाँ जाता है। अब चूंकि यहाँ से तार बट चुका है तो करंट यहाँ से बट जाता है। 1 एम्पियर इसको मिल गया, 1 एम्पियर इसको मिल गया, 1 एम्पियर इसको मिल गया, है ना। इसके आगे बढ़ते हैं, 1 एम्पियर यहाँ से निकल गया, 1 एम्पियर यहाँ से निकल गया, 1 एम्पियर यहाँ से निकल गया, और ये तीनों 1 एम्पियर मिलके बाहर आएगा तो 3 एम्पियर हो जाएगा। मतलब जितना करंट गया उतना ही करंट निकला। लेकिन इन तीनों रेसिस्टर्स को अलग अलग रेसिस्टेंस मिला, ठीक है, सॉरी करंट मिला। तो यहाँ से पहली बात जो हमको पता चल रही है कि करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड, करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। हमें पता चलता है कि करंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों, ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है। ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे है, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल से ये वायर कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से ये वायर कनेक्टेड। बच्चों इसी वायर से इस तीनों रेसिस्टर का वायर कनेक्टेड, फिर इसी वायर से इस तीनों वायर का रेसिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है ना। तो बच्चे इसको पॉजिटिव टर्मिनल तीनों को सेम मिल रहा है, नेगेटिव टर्मिनल तीनों को सेम मिल रहा है, मतलब कि वोल्टेज भी तीनों को सेम मिल रहा है। तो वोल्टेज रिमेन्स सेम, वोल्टेज सेम रह जा रहा है। समझ में आ रहा है वोल्टेज कैसे सेम है, वोल्टेज रिमेन्स सेम। बोलो, बोलना कोई दिक्कत होगा तो। दूसरा, करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। यहाँ से हमको पता चला कि करंट बट जाता है, और जो टोटल करंट है आई इक्विवेलेंट, वो तीनों करंट का सम है, I1 प्लस I2 प्लस I3। ये बट गया था,
ठीक है, तो ये तीनों करंट को मिला के टोटल करंट आ जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत होगा तो जरूर पूछें। ध्यान दीजिएगा, अब हमको ओम्स लॉ पता है। ओम्स लॉ कहता है कि V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, I को अपने जगह पे रहने देते हैं और R नीचे आ जाता है। ठीक है, तो ये बन जाता है बच्चे V अपॉन R। तो हम लोग I के जगह पे लिख सकते हैं V अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक है, अब कॉमन निकाल लेते हैं V, क्योंकि V सेम है। V बाहर निकाल सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, फिर इन तीनों में से V निकाल देते हैं, तो क्या बच जाता है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है बच्चों, V से V कैंसिल हो जाता है, बचता है मेरे पास क्या 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। बोलो, ये फॉर्मूला जो मैंने डिराइव किया है, इस फॉर्मूला को समझने में कोई दिक्कत है? क्लियरली दिख रहा है सबको ना? yes. इसको समझने में कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो। तो तुम्हारे कॉपी में सब कुछ लिखा हुआ है, मैंने डिराइव करके रिवाइज करवा दिया। अब हम लोग बात करेंगे कुछ इसी से रिलेटेड सेम क्वेश्चंस की। यहाँ तक सभी ने लिख लिया? मिटा दूं मैं इसको? यस सर। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और मेरे को शेयर भी कर दीजिएगा, हमको शेयर कर दीजिएगा। अब बच्चों दो क्वेश्चन हम लोग लेंगे, ठीक है ना, ध्यान से देखना। मिटा रहे हैं हम, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से जिन्होंने नहीं लिया। मिटा रहे ध्यान देना बच्चों। हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, अब एक क्वेश्चन हम लोग लेना। सपोज कि एक तीन मेरे पास रेसिस्टर है, तीन ओम का, 3 ओम का रेसिस्टर है, ये 3 ओम का रेसिस्टर है, ये भी 3 ओम का रेसिस्टर है मेरे पास। ठीक है, ये भी 3 ओम का रेसिस्टर है, ये भी 3 ओम का रेसिस्टर है, ये भी 3 ओम का रेसिस्टर है। समझना बहुत अच्छे से, 3 ओम का रेसिस्टर मैंने लिया है, एक को सीरीज में कंबाइन किया है, एक को पैरेलल में कंबाइन किया है। देखते हैं क्या होता है। तो बच्चे यहाँ पे R इक्विवेलेंट सीरीज कॉम्बिनेशन में जब होगा तो R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है बच्चों, R1 क्या होता है मेरा, R1 हो जाता है मेरे पास 3 ओम, R2 हो जाता है मेरे पास 3 ओम और R3 भी हो जाता है मेरे पास 3 ओम। तीनों को जोड़ के हो जाता है मेरे पास 9 ओम। R इक्विवेलेंट मेरा आ गया। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। R इक्विवेलेंट यहाँ पे देखते हैं मेरे पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ठीक है, यही रेसिस्टर तीनों कंबाइन हो गया है यहाँ पे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट। देखते हैं बच्चे, अब बच्चे 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एलसीएम ले लेंगे, 3 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, ये 1 प्लस 1 प्लस 1, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/3। इसको कैंसिल करेंगे बच्चों, 1 आ जाएगा। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 का भी रेसिप्रोकल करना होगा, जो कि 1 ही आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, जब हम यही 3 रेसिस्टर को सीरीज में कंबाइन किए तो मेरे पास 9 ओम का रेसिस्टेंस आया, और इन्हीं तीनों को जब मैंने पैरेलल में कंबाइन किया तो सबसे 3 से भी कम, 3 भी नहीं आया, 3 से भी कम रेसिस्टेंस आया, और वो है बच्चों मेरे पास 1 ओम। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि रेसिस्टर्स का रेसिस्टेंस, इन रेसिस्टर्स के हेल्प से रेसिस्टेंस को हम लोग इंक्रीज करेंगे। जब हम लोग पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो रेसिस्टर्स के हेल्प से हम लोग रेसिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. इज देयर एनी डाउट? चलो No. अब हम लोग पैरेलल सीरीज का कुछ क्वेश्चन करते हैं।
एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं जो कि हम लोग साथ में करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो ले लो। इसमें ये बताने का मेरा सिर्फ एक उद्देश्य ये है कि जब हम लोग रेसिस्टर को सीरीज में कंबाइन करते हैं तो रेसिस्टेंस हमको ज्यादा से ज्यादा जितना मिल सकता है उतना मिलता है, और रेसिस्टेंस को जब हम लोग पैरेलल में कंबाइन करते हैं तो कम से कम हमको ये मिल सकता है 1। और बच्चे ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर सीरीज पैरेलल में कॉम्बिनेशन में कंबाइन करेंगे तो मैक्सिमम जो रेसिस्टेंस जा सकता है वो 9 ओम हो जाए, मिनिमम जो रेसिस्टेंस जा सकता है वो 1 ओम हो सकता है। मतलब इन तीनों रेसिस्टेंस को कंबाइन करने पे ज्यादा से ज्यादा जो रेसिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं वो 9 है, और कम से कम जो रेसिस्टेंस हम लोग ले सकते हैं वो 1 ओम है। ठीक है बच्चों, अगर सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं तो बच्चों ये दोनों क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में आएगा वो रेसिस्टेंस। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन 9 और 8 के बीच में होगा। फिर से सुनना, जैसे हम कंबाइन कर दे, इन्हीं तीनों का हेल्प करके अलग तरीके से इसको कंबाइन करके देखते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से अगला सवाल, ध्यान देना। यही तीनों रेसिस्टर ले, हम क्या करते हैं, यही तीनों रेसिस्टर लेते हैं और इसको सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन कर देते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान देना बच्चों। हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, ये हो जाता है मेरे पास 3 ओम का, यही तीनों रेसिस्टर लिए हैं, 3 ओम, 3 ओम और 3 ओम। यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन में है, यहाँ पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, यहाँ सीरीज और पैरेलल दोनों में। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको सर्किट के सबसे कॉम्प्लेक्स और अंदर जाना होता है। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग इस रीजन में देख रहे हैं कि सबसे अंदर कौन वाला हो जाता है, ये दोनों, और ये दोनों पैरेलल में है। ठीक है, तो सिंस हम लोग लिखेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे। सिंस, ध्यान से देखते जाना, सिंस बोथ 3 ohm resistors are 3 ohm resistors are combined in parallel combination, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर ये दोनों बच्चों पैरेलल में तो कंबाइन है ही, देख रहे हो पैरेलली तुमको साफ साफ दिख रहा है। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दोनों रेसिस्टर है, इस पॉइंट के बीच में ये है, इस पॉइंट के बीच में ये है कंबाइन। ठीक है, अब यहां से हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे आर इक्विवेलेंट का। आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/3, और ये हो जाएगा मेरे पास 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों अल्टीमेटली सॉल्व करने पे, जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 3/2, जो कि होता है 1.5 ओम। ठीक है, 1.5 ओम, मतलब ये दोनों को मिला के कितना रेसिस्टेंस आ गया, इन दोनों को मिला के 1.5। अब बच्चों ये डायग्राम कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखना। तो ये हो जाता है मेरे पास एक रेसिस्टेंस, नाउ 3 ओम, और बच्चे ये दोनों मिलके एक रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा, ये दोनों मिलके एक रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा, और ये कितना हो जाएगा 1.5। हमने अभी जस्ट निकाला है, इन दोनों को मिला के कितना आ रहा है 1.5। ठीक है, और ये बच्चों एक बैटरी से कनेक्टेड है। अब इसका हम लोग को टोटल निकालना है कि ये दोनों मिला के कितना रेसिस्टेंस आएगा। तो आर टोटल लिख देते हैं यहाँ पे, आर टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2। R1 मेरे पास क्या है, सबको दिख रहा है, चलो लगता है कि ठीक से नहीं दिख रहा, थोड़ा सा इधर आ जाता। आर ई टोटल इक्वल टू R1 प्लस R2। आर टोटल R1 प्लस R2, R1 मेरे पास कितना है 3 ओम, और R2 है मेरे पास 1.5 ओम। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हो जाता है 4.5 ओम। तो बच्चों हमने देखा कि यही 3 रेसिस्टर, सेम रेसिस्टर हम लोग लेते हैं तो क्या होता है कि 9 ओम आता है जब सीरीज कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में कंबाइन करते हैं 1 ओम आता है, जब सीरीज पैरेलल दोनों मिला के कंबाइन करते हैं तो 4.5 आता है। ठीक है, सबसे ज्यादा हमको रेसिस्टेंस चाहिए तो हम लोग सीरीज में कंबाइन करेंगे, सबसे कम रेसिस्टेंस चाहिए तो पैरेलल में कंबाइन करेंगे। अगर हमको मिला जुला के बीच में चाहिए, इन दोनों से 9 और 1 के बीच में चाहिए, सीरीज पैरेलल में कंबाइन करेंगे। ठीक है, तो तुमको आई होप क्लियर हो गया होगा कि कब हमको सीरीज में कंबाइन करना चाहिए, कब कंबाइन करना चाहिए पैरेलल में, और कब कंबाइन करना चाहिए सीरीज पैरेलल में। बोलो क्लियर हुआ यहाँ तक बच्चों?
Yes, sir. बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेने के बाद बच्चों हम लोग आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चंस करेंगे। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, घर में बैठ के इसको बार बार बनाइए, क्योंकि क्लास 12th में सेम टॉपिक बच्चों पढ़ना है, लेकिन बहुत छोटे एक पेज में निपटा दिया है सबको, एक पेज में निपटा दिया है। और इससे बेस बहुत कैपेसिटर पढ़ेंगे वहां पे हम लोग। कैपेसिटर बोले तो जो पंखा में लगता है ना कंडेंसर, उसके बारे में, उसको कंबाइन करेंगे पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे रेसिस्टर को कंबाइन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अच्छे से पढ़िए, घर में बैठ के दोबारा इसको बनाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, टफ क्वेश्चन, टफ नहीं थोड़ा आसान ही रहेगा। मिटा रहे सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, पहले आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा बनाने का, फिर हमसे पूछिए। दिस इज बच्चों, ये एक रेसिस्टर है, ठीक है। और बच्चे एक और रेसिस्टर है मेरे पास यहाँ पे, बच्चों ये 2 ओम हो जाता है, 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 और ये 4 ओम हो जाता है। क्या हम लोग ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस निकाल सकते हैं? काफी आसान सवाल है। अगर जिस समय मैंने पढ़ाया आपने थोड़ा बहुत भी क्वेश्चन सॉल्व किया है तो ये बन जाएगा। बच्चों ये 2 ओम है, लिख दे रहा हूं मैं फिर से, 2 ओम है। जल्दी से लिख के बनाइए इसको बच्चों। ए और बी के बीच में रेसिस्टेंस निकालिए बच्चों। जिन बच्चों को इस तरह का सवाल नहीं समझ में आता है, मैं बता दूं बच्चों कि हम लोग को इस डायग्राम को और सिंपल करना होता है, ठीक है। जो बच्चे बना रहे बनाते जाइए और हमको आंसर बताइए। अगला इसका जो डायग्राम होगा बच्चों वो कुछ इस तरीके से होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला जो डायग्राम है सर 4/3 ओम 4/3 ओम। आई थिंक सही जा रहे हैं तुम लोग। चलो देखते हैं बच्चे, अगला जो इसका डायग्राम होगा वो देखना क्या होगा। बच्चे हम देख रहे हैं कि ये ए एक पॉइंट है और बी एक पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ये दोनों रेसिस्टर है, मतलब एक ही तार से कनेक्टेड है, तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन में दिख रहा है हमको। फिर बच्चों ए और बी के बीच में ये है, ये एक ही तार से कनेक्टेड है, तो ये भी सीरीज में आपको दिख रहा है। तो क्या इस डायग्राम को हम लोग ऐसे बना सकते हैं? देखते जाना क्या मैं सही बना रहा हूं। बच्चे इसको हम लोग दोनों रेसिस्टर को मिला के एक रेसिस्टर बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर देखना बच्चों, इसको हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। ये हो जाता है बच्चों, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये सिंपली जुड़ जाएगा, R1 + R2 हो जाएगा, ठीक है ना। सीरीज का फॉर्मूला होता है R इक्विवेलेंट = R1 + R2, तो दिस बिकम्स 4 ओम। अब बच्चों ये भी सीरीज में कनेक्टेड है, तो दिस बिकम्स 4 ओम, एंड ये तो पहले से दिया हुआ है 4। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्या हमको कुछ दिख रहा है कि ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है? ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ये है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ये है, ए पॉइंट और बी पॉइंट के बीच में ये है, लेकिन तीनों अलग अलग तार से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो चलिए इसको देखते हैं। 1/R इक्विवेलेंट हमारा फॉर्मूला है, और ये हो जाएगा 1/4 + 1/4 + 1/4, ठीक है। 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, एलसीएम हो जाएगा बच्चे 4, और 1 + 1 + 1 विल बी 3, वो हो जाएगा 3। और जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका भी रेसिप्रोकल करना होगा, तो R इक्विवेलेंट = 3/4 होता है यहाँ पे। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3, जो कि बहुत सारे बच्चों का आंसर आया है। वेरी गुड। चलिए हम लोग एक और सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग कुछ इस तरीके से लेते हैं।
नहीं, थोड़ा टफ हो जाएगा, पहले आसान आसान सवाल करा देते। बनाइए बच्चों इसको। ये हो जाता है मेरे पास 3 ओम, और ये हो जाता है मेरे पास 3 ओम, ये हो जाता है मेरे पास 6 ओम, और ये हो जाता है मेरे पास 3 ओम। हमको ए पॉइंट और हमको बी पॉइंट के बीच में निकालना है बच्चों रेसिस्टेंस। निकालिए, तो निकाल के दिखाइए बच्चों। और जिस बच्चे से सवाल नहीं पूछता वो मेरे को शेयर करो कि सर हमसे नहीं बन पाता है, क्या करें। हम उस तरीके से बताने की कोशिश करेंगे जिससे इनिशियल स्टूडेंट जिनसे नहीं बनता है वो हमको बताएं करेंगे। सर 1.5 ओम। लग तो रहा है कि सही ले आए हो, वेरी गुड। तो तुम्हारे लिए 1.5 ओम। 1.2 बच्चे बना लिया, वेरी गुड। तुम्हारे लिए एक और सवाल है, जिनसे बन चुका है उसके लिए एक और सवाल है। This is 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 2 ohm, 4 ohm, 4 ohm। काफी आसान से सवाल है बच्चों, बना दीजिए इसको। और ये जिनसे नहीं बना है वो देखिए कैसे बने। अगला स्टेप बच्चे, क्या तुम देख रहे हो कि सर्किट के सबसे अंदर जाएंगे तो हमको ये दिख रहा है 3 ओम और 3 ओम। बच्चे ये 3 ओम और 3 ओम एक ही तार से कनेक्टेड है, मतलब ये सीरीज में है। तो ये दोनों मिलके R1 प्लस R2 कर देंगे, तो ये हो जाएगा बच्चे 3 और 3 6 ओम। यानी कि मेरा डायग्राम कुछ इस तरीके का हो जाएगा। ये दोनों मिलके एक रेसिस्टर की तरह बिहेव करेगा। ये दोनों मिलके हो जाएगा बच्चों 6 ओम, और ये दोनों मिलके हो जाएगा 6 ओम। ये दोनों मिलके 6 ओम हो गया, ये पहले से 6 ओम दिया हुआ है, और ये 3 ओम। अब देखो बच्चे, ये ए पॉइंट है, ये बच्चे बी पॉइंट। अब ए पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्टेड है तो ये भी ए पॉइंट है, और ये बी पॉइंट से ये पॉइंट कनेक्टेड है, ये भी बी पॉइंट है। ए पॉइंट से ए ये भी कनेक्टेड है, तो दिस इज ऑल्सो ए, दिस इज बी। ध्यान देना बच्चों, ये वाला सर 18 होगा इसका। 18 ओम। वेरी यस सर। गुड, बहुत अच्छे, वेरी गुड, 18 एकदम ओम। राइट आंसर है। बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल, बस डायग्राम अलग तरीके से बनाते, कुछ नहीं है बच्चों। ए से शुरू करो, ए पे एक तार से कनेक्टेड है, ये सभी एक तार से कनेक्टेड है, ठीक है। ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में एक ही तार से कनेक्टेड है, तो ये सभी सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इसका मतलब सीधा सीधी जुड़ जाएगा, 4 2 6, 6 2 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 2 14, 14 2 18, 18 ओम। सिंपल है ना। तो बनाएंगे और भी क्वेश्चंस हम देंगे आपको। ये देखो तो क्या सही बना रहे हैं सर, यहाँ पे ये दोनों को कंबाइन कर दिया, 6 ओम हो गया, ठीक है। ये 6 ओम पहले से दिया हुआ है, ये 3 ओम पहले से दिया हुआ है। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में बच्चों हम देखेंगे तो हमको क्या दिखेगा कि ये सभी एक, ये सारा रेसिस्टर ए और बी के बीच में ही कनेक्टेड है, ए और बी के बीच में ही है, और अलग अलग तार से कनेक्टेड है, ठीक है। अलग अलग तार से कनेक्टेड है, मतलब तीनों पैरेलल में है। तो इसके लिए 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, मेरा आंसर आ जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे इसको कर देंगे सॉल्व, बच्चे आंसर आ जाएगा। और बहुत सारे बच्चे कर चुके हैं, उनके लिए थोड़ा अलग सा सवाल देने की कोशिश करते हैं।
देखिए बच्चे जो कर चुके हैं उनके लिए थोड़ा सा अलग सवाल देने की कोशिश। सर ऊपर नहीं दिख। सर नहीं दिख रहा है ऊपर। ओके 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 सॉरी। थोड़ा सा ज्यादा अलग नहीं, थोड़ा सा अलग सवाल देने की कोशिश। यह है 2 ओम, ये है 2 ओम, 4 ओम, और ये हो जाता है 4 ओम, और ये हो जाता है 10 ओम, और ये हो जाता है 20 ओम। फटाक से निकाल दिए तो 1 मिनट में, 1 मिनट में बन जाना चाहिए। एकदम आसान सवाल। स्क्रीनशॉट लेते जाए, मैं मिटा रहा हूँ बच्चों। काफी आसान सवाल है। सर 10 ओम होगा। ऑफ कोर्स बिल्कुल 10 ओम होगा बिल्कुल। 10 ओम सर। इसको मुंह पे तुम बना सकते हो, यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। देखना यहाँ ए पॉइंट से शुरू करते हैं, 2 तार के आते हैं। एक तार में देखो ये कनेक्टेड है, ये सभी एक तार से कनेक्टेड है, मतलब सब सीरीज में। तो 2 ओम, 4 ओम, 4 ओम, 10 ओम प्लस 10 ओम 20 ओम हो गया। और इसी पॉइंट के बीच में दूसरे तार से कनेक्टेड है 20 ओम का, मतलब ये दोनों क्या चीजें पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे। कैसे? ऊपर वाला तार का टोटल हो गया कितना 20, और नीचे वाला तार का 20 पहले से दिया हुआ है। ठीक है, अब ये दोनों बच्चे पैरेलल में है, ये दोनों पैरेलल में है, तो इन दोनों का 20 और 20 का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। डायरेक्ट सोचना, जब सेम रहेगा ना तो ठीक उसका आधा हो जाएगा, यही 6 रहेगा तो उसका आधा हो जाएगा। ठीक है, तो 20 और 20 का करेंगे सॉल्व, 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, देखना आधा हो जाएगा सीधा, 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 20 इज इक्वल टू 20, एलसीएम 20 हो गया, 1 प्लस 1 2 हो गया, 2/20 काट देंगे हो जाएगा 1/10, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 ओम, है ना। चलो और अलग सा सवाल देने की कोशिश करते हैं इसी में, इसी डायग्राम में बच्चों। देखना इसी डायग्राम में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं, वैल्यू बदलते हैं। इसी पॉइंट से एक और कनेक्टेड है, तो इसको मिटा दें। बनाना तो जल्दी जल्दी बनाना, तो टाइम कम बच रहा। स्क्रीनशॉट ले लेना। ये हो जाता है 4 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 2 ओम। यह है पॉइंट ए मेरा, ठीक है, यह है पॉइंट ए, और यह है मेरा पॉइंट बी। दिस इज बच्चों 5 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 4 ओम, 2 ओम। फटाफट निकालो तो इसको, देखो तो ट्राई करके। दिखने में कॉम्प्लेक्स लग रहा है लेकिन है एकदम चटनी। ठीक है ना, समोसा के साथ जो चटनी खाते हैं वो वाला चटनी है, एकदम फटाफट, एकदम हल्का। बस डायग्राम अलग अलग तरीके से देगा, तुमको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम कंफ्यूज नहीं हो सकते हो क्योंकि तुम मेरे से पढ़ रहे हो। कितना है बच्चे? हरी आप स्टूडेंट्स, इसका भी मुंह पे आंसर हम बता देंगे, तुम लोग खुद बता दो मुंह पे। 5/2 पक्का? 40 ओम। 40 ओम सर, 40 ओम। 40 सर, 40 ओम। 40 ओम। पक्का ना? यस सर।
उन्होंने ए और बी के बीच में निकालने के लिए बोले हैं, ए और बी के बीच में निकालने के लिए बोले हैं। सर 0.9। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सर 20 देखो बच्चे, इस डायग्राम को हम सिंपल करते हैं। ये पॉइंट देखो ध्यान से, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इसको और सिंपल तरीके से बनाते हैं। नहीं हुआ सर। देखो तो, इस डायग्राम को और सिंपल तरीके से हम बना रहे हैं। ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। देखो सिंपल तरीके से बना रहे हैं। ये क्या है, इस तरफ वाला टोटल कितना हो जाता है, 1 2 3 4 5, मतलब 5 और 9 20, टोटल 20 ओम हो गया इधर, 20 ओम हो गया इधर, सबको मिला के 20 ओम इधर हो गया, सबको मिला के 20 ओम इधर हो गया, 0.1 ओम, 20 ओम इधर हो गया। देखना ध्यान से। अब इसको और सिंपल कर देते हैं। क्या हम इस तार को इस तरीके से लगा सकते हैं, तो और सिंपल कर देते, 20 ओम इधर हो गया, 20 ओम इधर हो गया, और मेरा पॉइंट कौन है भाई, ये एक पॉइंट हो गया, ए पॉइंट, और ये हो दस ओम, 20 दिख गया, यानी कि 10 ओम आधा हो जाएगा। क्या समझा, बस डायग्राम का फेरा है। डायग्राम को तू अपने तरीके से बना लो, कहानी एकदम खत्म हो जाए। क्वेश्चन जो ना समझ आए तोड़ दो इसको हम लोगों ने क्या किया, पहले बना दिया, जोड़ दिया, लिख दिया 20 ओम, लिख दिया 20 ओम, और फिर इसको और सिंपल बनाने का कोशिश किया। तो ए पॉइंट हमको इधर और बी पॉइंट इधर दिख रहा है, और इन्हीं दोनों पॉइंट्स के बीच में ये पूरा है और ये पूरा है। ए और बी के बीच में ये पूरा है, ए और बी के बीच में ये पूरा है। ठीक है, तो ये पूरा और ये पूरा आपस में पैरेलल में कनेक्टेड।